सीएम मनोहर लाल के पलवल दौरे का दूसरा दिन आज है और दूसरे दिन भी लगातार सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। औरंगाबाद गांव में सीएम मनोहर लाल का पारंपरिक स्वागत किया गया। वहां पर निवासियों की तरफ से स्थानीय महिलाओं ने लोकगीत के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने गांव के बच्चों के साथ मुलाकात की है और साथ ही सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। बताओ कौन कौन ऐसा है जो चाहता है ये कब्जे हटने चाहिए इलीगल, सब चाहते हैं। अगर नहीं जितना है वो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके साथ जाकर नहीं खड़े हो जाएंगे, उनके साथ तो नहीं खड़े होंगे। अगर वो अकेले रह गए इसमें इतना तो फिर हम है पुलिस में भी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसको पकड़ के या तो ठीक करा देंगे, नहीं तो उठा के अंदर ले जाएंगे, पीछे से मकान तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दबंग आदमियों का सिलसिला नहीं चलेगा, कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, दबंगता नहीं चलेगी। सबके साथ न्याय होना चाहिए। ये न्याय की सरकार है, आपके साथ खड़ी है। तो मित्रों, इसी प्रकार गांव की फिरनी, इस गांव की फिरनी है, उसकी क्या हालत है? टेंडर हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं, इसमें भी समस्या आएगी क्योंकि फिरनी पर भी कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा होगा, तो फिरनी का कब्जा भी छुड़वा देंगे। और फिरनी जो है वो भी खाली इस गांव के नहीं, हरियाणा के 135 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है। ऐसे सभी 135 गांव की फिरनी, चाहे मरम्मत का काम है मरम्मत, बीच में छोटा काम बाकी पड़ा तो वो, अगर पूरी बनवानी है तो पूरी। ये अगले 3-4 महीने में इस काम को भी शुरू करा देंगे, जैसे तालाब कराए वैसे। अभी मैं बात करता हूँ, मैं अभी तो जो खुद अपनी तरफ से बता रहा हूँ वो ये बातें हमने बताई हैं। ऐसे ही 3-4 ऐसे 2 सड़कों का जिक्र कर रहा हूँ। इस इलाके की जो सड़कें हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने 25 फुट की सड़कों के टेंडर मंगवा लिए हैं। उसमें आपकी सड़कों में एक है मानपुर से औरंगाबाद। तो जिस समय सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया गया, क्या कुछ वहां के लोगों में उत्साह देखने को मिला और किस तरह वहां की महिलाओं की तरफ से स्थानीय लोकगीत के साथ स्वागत किया गया, तस्वीरें उस समय की आपके स्क्रीन पर। अच्छा ये बताओ, आपकी मैं परीक्षा लेता हूँ कि स्कूल में क्या सिखाते हैं? आपको ये सिखाते हैं देश की रक्षा कौन करेगा? करेगा ये। अच्छा ये बताओ, आपकी मैं परीक्षा लेता हूँ कि स्कूल में क्या सिखाते हैं? आपको ये सिखाते हैं देश की रक्षा कौन करेगा? करेगा ये। अच्छा ये बताओ। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि सीएम मनोहर लाल ने बच्चों के साथ मुलाकात की और साथ ही एक बार फिर सीधे सुनवाते हैं आपको कि सीएम इस समय क्या कुछ कहे। सरपंच अंदर लग गए क्या? कोई सरपंच नहीं, हम सारे करा देंगे। जो इलेक्शन में पैसा लगाते हैं वो निकालना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये ई टेंडरिंग ठीक है क्या? जिसको लगता है ठीक है वो हाथ खड़े करता है, और जिसको लगता है गलत है वो हाथ खड़े करता है। देखो इतने सारे लोग में एक आदमी ने हाथ खड़ा किया कि ये टेंडरिंग गलत है, लेकिन वो शर्मा के अभी और कोई नहीं। भाई सबके साथ मिला के नहीं मिला?
क्यों ई टेंडर में सबकी सब्सिडी मिल गया मिल गया ई टेंडर होना चाहिए ना है जो ना कर रहा है वो जो कह रहा है। देखिए भ्रष्टाचार से लड़ाई करना बड़ा मुश्किल था। जब हमने शुरू किया तो मुझे भी लोगों ने बताया अरे किसी सरपंचों से, मैंने कहा ऐसा नहीं है, सब सरपंच ऐसे नहीं है, ये थोड़े से हैं जो 50-50 लाख 1 करोड़ रुपया सरपंच में खर्च करके आए हैं। अब बताओ 50 लाख रुपया या 70 लाख रुपया सरपंच में खर्च करने की जरूरत क्या है? बढ़ोगे तो लोगों से प्यार से बढ़ोगे, लोगों के प्यार से बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे तो अगली बार आपको काम करना होगा, फिर बढ़ोगे। राजनीति में पैसे से राजनीति नहीं होती। हमने तो खुद अपना चुनाव लड़ा, कितना बड़ा विधानसभा का चुनाव होता, जो चुनाव आयोग ने तय किया उसी खर्चे में डाला, उसके ऊपर लगाया पैसे। अगर जनता सब सोचती है कौन क्या है, तो मेरा इतना कहना है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं उस पर अगर आप साथ देंगे तो आपका भी भला, गांव का भी भला, प्रदेश का भी भला, देश का भी भला, सबकी भलाई में हमारा सबका भला। कुछ काम यहाँ से मेरे पास गए थे औरंगाबाद में 2 बारात घर, एक आर्य समाज पार्क के पास और एक विजन रोड मोड़ पार्क के पास, ठीक है ये डिमांड, दोनों बारात घर बढ़ने चाहिए। चलिए 50 लाख रुपए इसके लिए मंजूर किया। ये औरंगाबाद से मानपुर की बात आई नहीं पहले, है ना, ये तो सड़क की आ गया। कुछ सड़कें अब इसका रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन 3 सड़कों की डिमांड आपके विधायक जी ने हमको दी हुई है। औरंगाबाद से टीकरी, औरंगाबाद से गोपालगढ़, औरंगाबाद से भवानी पटवाड़ी। तो ये क्या टूटी हुई है, नहीं बननी। हाँ, पिछले साल हमने नई सड़कों का भी कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, जो पहले बनी हुई है उनको रिपेयर कराना है या उसको चौड़ा करना है, केवल वही हमने 25 करोड़ में ली है। अब अप्रैल के बाद जो बजट आया है इसमें नई सड़कों का भी जो और सड़कें आएंगी ये आई हुई है, इनको सबको उसको बढ़वा देंगे। अब कहने को तो मेरे पास लिखती बहुत बातें हैं, लेकिन मैं अभी तो इतना ही दिखाऊंगा कि जो लोग अपने साथ कोई ना कोई कागज देने के लिए आए हैं वो जरा हाथ खड़े करो, पीछे महिलाएं भी होंगी। तो पहला काम तो ये जो कागज आप लाए हैं, क्योंकि हमारे आदमी इसको पढ़ भी लेंगे, पढ़ने के बाद कोई बात अभी करनी कोई कर लेंगे। एक बार जो कर्मचारी हमारे और ये हमारे पुलिस के जो ये जवान हैं, क्या बोलते हैं, सफाई वाले, जरा जिसका कागज है जाके ले, पीछे तक जाए, कोई खड़ा नहीं होती जगह से, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो, वहीं से आपका कागज ले लें, वहीं से ले लेंगे। बात करेंगे भी, रुक जाओ। एक बार ये बजट पड़ा रहता है हमारे ऊपर, हमारे मन में ये रहता है मुख्यमंत्री बोले जा रहे हैं, पता नहीं बारी बार हमारा कागज पहुंचेगा कि नहीं। पीछे कर लिया, मुझे पीछे कर और महिलाओं के पास किसी भी बोले को बैठे हमारे बाबूजी बैठ जाओ, बाबूजी बैठ जाओ, वहीं से पकड़ा दे तो लिया आपको कागज भाई। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप सीधे औरंगाबाद गांव से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय मौजूद हैं और साथ ही जनता के साथ संवाद इस समय करते नजर आ रहे हैं। जनताओं की बातों को सुन रहे हैं और साथ ही वहां के लोगों की बातों को सुन रहे हैं और अपनी बातें जनता के सामने रख रहे हैं। और तमाम राय भी जनता से ली। ई टेंडरिंग को लेकर सवाल किया गया सीएम मनोहर लाल की तरफ से, क्या सही है या फिर नहीं है। तो एक सकारात्मक रिस्पॉन्स जो है, सकारात्मक प्रतिक्रिया जनता की तरफ से देखने को मिली। हालांकि जनता की तरफ से भी कई मांगे सीएम की तरफ से रखी गई हैं संवाद के कार्यक्रम के दौरान, जैसे सड़क
निर्माण को लेकर है मांग रखी गई है। तो सीएम मनोहर लाल भी इस समय जनता संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और साथ ही दूसरा दिन आज है। एक बहुत जोरदार गर्मजोशी के साथ वहां की स्थानीय महिलाओं ने लोकगीत गाकर, तालियां बजाकर सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया था और बच्चों के साथ सीएम मनोहर लाल मुलाकात करते भी नजर आए। एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान। दो गांव औरंगाबाद मीट्रो, इन दोनों का कनेक्शन सड़क के आर पार, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से कनेक्शन बन जाए, ये मांग किस किस की है? चलो, अगर अपनी बातचीत में अब इस बात को अगर आप नहीं उठाओगे तो आधा घंटा बच जाएगा। बाकी मेरा काम है, मैं जो करना होगा करूंगा। जो बात ज्यादा ऐसी होती है, ये सबसे बड़ी समस्या पास की है। इतना सारे लोगों से भाग खड़े करा दिए, तो क्या आपको पता नहीं लगा सबसे बड़ी है? कई बार आश्वासन दे दिया, तक घोषणा। अरे भाई, इतने चौड़े में इतनी बड़ी पंचायत नहीं करके किसी ने पूछा होगा, इतना मैंने अब आकर पूछा। तो आज घोषणा कर दो, ये घोषणा है उसमें। अगर मैंने हिम्मत करके पूछा है, अब उसके लिए क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ोगे। तो देखो, काम तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नेशनल हाईवे का, मुझे नितिन गडकरी के पास जाना पड़ेगा। मैं कहूँगा यार तुम मंजूर करो, नहीं तो मेरे साथ नहीं चलो, मैं फिर यहाँ लाकर उनको दिखा के जाऊँगा। दिखाने के बाद वो नहीं मानेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, मुझे अपने मंत्री पर भरोसा है, भरोसा है। चलो, वो सारा स्टडी करा लेंगे, वो सारी स्टडी करा लेंगे। अरे नहीं बात है, देखो इस विषय पर नहीं बोलना, इस विषय पर बोलोगे तो आधा घंटा खराब हो जाएगा। मुझे अगले गांव भी जाना है। मैंने सबसे बड़ी समस्या आपकी अपनी तरफ से आपके सामने रखी है। नौकरी पढ़ेगा तो लगेगी, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल नहीं लगेगी। मुझे चाहिए नहीं चाहिए इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार में तो नौकरी उसी को मिलेगी जो पढ़ लिख करके मेरिट में आगे आएगा और गलियां घूमता रहेगा, छानता रहेगा, इधर उधर कुछ ना कुछ बल्ले खेलता रहेगा, उसको मूड नहीं मिले नौकरी। ठीक है, ऐसा सब्जी मंडी ना बढ़ाओ, मैं सबसे बात करूंगा। अभी तो मैंने एक बात का जिक्र किया है कि अपनी बात करते समय इस बात पर ना बोलना, नेत्रों और औरंगाबाद का रास्ता कैसे खुलेगा और क्या होगा, ये मैं देखूंगा।